गांव नागौर जिले का सांवरा। लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी के 28 मुकदमों में वांटेड। राजस्थान पुलिस ने 5 लाख का इनाम किया घोषित। 3 सितंबर 2015 को पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। एसओजी, एटीएस और पुलिस की फौज तलाश में जुटी। बावजूद 17 महीनों बाद भी खाकी के हाथ खाली। जी हां, ये वो नाम है जिसने 1.5 साल से राजस्थान पुलिस और तमाम एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। ये वो नाम है जिसकी तलाश में पिछले 17 महीनों से पुलिस अधिकारियों की एक पूरी फौज लगी है। ये वो शख्स है जिसके नाम से आज भी प्रदेश में डर और दहशत का माहौल है। बावजूद इसके प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर के गिरेबां तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। 3 सितंबर 2015 को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से नागौर की डीडवाना कोर्ट में पेशी पर से लौटने के दौरान पर्वतसर में गच्चा दिया था। आनंदपाल पुलिस और चालानी गार्ड को योजनाबद्ध तरीके से चकमा देकर अपने 2 साथियों के साथ फरार हो गया था, जिसके बाद से आनंदपाल राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। फरारी के बाद पहले राजस्थान पुलिस, फिर एटीएस और फिर एसओजी को इसकी जांच सौंपी गई। हालांकि पिछले 1.5 साल के दौरान 3 मौके ऐसे आए जब पुलिस और एसओजी आनंदपाल को पकड़ने के बेहद करीब थी, लेकिन तीनों ही दफा किस्मत और टाइमिंग ने साथ नहीं दिया। ऑपरेशन आनंदपाल में एसओजी को इनपुट मिला है कि आनंदपाल ने अपना ठिकाना जो है वो राजस्थान से बदलकर दूसरे राज्यों में कर लिया है। खास तौर पे यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में आनंदपाल के पहले से बड़े कनेक्शन रहे हैं। यही वजह है कि एसओजी की टीम अब वहां की पुलिस और स्पेशल एजेंसियों की मदद से आनंदपाल की तलाश में जुटी है। इस बीच एसओजी को इनपुट मिला कि राजस्थान में अपने खास गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद आनंदपाल ने बाकी राज्यों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। खास तौर पर तस्करी के जमाने में उसके तार बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई बदमाशों से थे। ऐसे में अब एसओजी ने आनंदपाल से जुड़े हर शख्स को अपने रडार पर रखा, जिसमें उसकी बेटी भी शामिल है जो दुबई में रह रही है। बहुत सारे लोग इसमें पकड़े गए हैं, 4-5 लोग और अभी हमारे ड्रैगनेट से बाहर हैं और उनके लिए एसओजी के अधिकारी, एटीएस के भी अधिकारी लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही सफलता मिलेगी। एसओजी और एटीएस ही नहीं, आनंदपाल प्रदेश के गृह मंत्री के लिए भी उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। बावजूद इसके भी सरकार अपराध के आंकड़ों में कमी लाने का दावा करते नहीं थकती है। रोज ही चल रही है आनंदपाल की कार्रवाई। आनंदपाल तो आपके दिमाग में हमारा भी है। मॉनिटरिंग कर रहे कई अधिकारियों का मानना है कि आनंदपाल ने बचने के लिए खुद को अकेला कर लिया है। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करता और न ही किसी से संपर्क करने के लिए किसी प्रकार की तकनीकी मदद ले रहा है। यही वजह है कि आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। भले ही इन 17 महीनों में राजस्थान पुलिस और एसओजी आनंदपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन इस दौरान जुर्म की दुनिया की बड़ी गंदगी को साफ कर दिया गया है। ये ऑपरेशन आनंदपाल की ही कामयाबी है कि आज राजस्थान का सबसे बड़ा बदमाश पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है। पाई पाई को मोहताज आनंदपाल, 200 करोड़ की संपत्ति की सीज, गिरफ्त में 100 से ज्यादा गुर्गे। फरार गैंगस्टर आनंदपाल बेशक पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है, लेकिन ऑपरेशन आनंदपाल कई मायनों में कामयाब रहा। एसओजी की कमान तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमएन के पास आने के बाद इस अभियान में भी तेजी आई। राजस्थान पुलिस, एसओजी और एटीएस की टीमों ने गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इन बदमाशों की गिरफ्तारी से आनंदपाल के गैंग का पूरी तरह खात्मा हो सका। इनमें से कुछ बदमाश ऐसे थे जो न सिर्फ आनंदपाल के लिए जान दे सकते थे, बल्कि जान ले भी सकते थे।
ऑपरेशन आनंदपाल की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक गुर्गे आनंदपाल के गैंग के एसओजी की पकड़ में आ चुके हैं और 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति सीज की जा चुकी है। एक तरीके से एसओजी ने गैंगस्टर आनंदपाल की पूरी तरीके से आर्थिक कमर तोड़ दी है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मलाल यही है कि आनंदपाल को एसओजी नहीं पकड़ पाई है। पंकज गुप्ता उर्फ भैया जी। यूपी के मैनपुरी का रहने वाला पंकज गुप्ता आनंदपाल से अजमेर जेल में मिला। राजस्थान के बाहर यूपी, हरियाणा, बिहार, दिल्ली में आनंदपाल के लिए ठिकाने और फंडिंग का काम करता था। सुरेश पाटीदार। झालावाड़ का रहने वाला सुरेश आनंदपाल का बेहद खास गुर्गा था, जो आनंदपाल की फरारी के दौरान उसके लिए ठिकानों की व्यवस्था करता था। कुलदीप सिंह। सीकर की नीम का थाना का रहने वाला कुलदीप आनंदपाल के लिए चोरी के वाहनों की व्यवस्था करता था। कुलदीप आनंदपाल की सहयोगी अनुराधा चौधरी गिरोह के साथ बड़ी वारदातों में शामिल रहा। आनंदपाल जब फरार हुआ तब भी कुलदीप मौजूद था। विजय मांड्या। सीकर जिले का रहने वाला विजय मांड्या आनंदपाल के सबसे भरोसेमंद गुर्गों में से एक था। आनंदपाल की फरारी में शामिल होने के साथ साथ उसने चालानी गार्ड को नशीली मिठाई खिलाने का इंतजाम किया था। आजाद सिंह उर्फ भगत सिंह। लाडनू का रहने वाला आजाद आनंदपाल गैंग का सबसे तेज शार्प शूटर था। अचूक निशानेबाज आजाद आनंदपाल के एक इशारे पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहता था। अमनदीप सिंह उर्फ नीशू बन्ना। आनंदपाल की फरारी में सबसे मुख्य भूमिका अमनदीप की रही थी। अमनदीप ने ही फरारी के लिए गाड़ी की व्यवस्था की और बीकानेर के फार्म हाउस पर ही आनंदपाल ने सबसे ज्यादा वक्त तक फरारी काटी थी। आनंदपाल गैंग के हमने लगभग आप ये देखिए कि 100 से ज़्यादा लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया है। हालांकि इसमें दूसरे जिलों का भी सहयोग रहा है, लेकिन कुल मिला के हमारी सूचना के आधार पर उन्होंने किया या उनके किसी इनपुट के आधार पर हमने किया या कोऑर्डिनेशन से किया, लेकिन एक मतलब टीम वर्क के रूप में काम करते हुए अब तक 100 से अधिक लोग आनंदपाल गैंग के पकड़े जाते हैं। ऑपरेशन आनंदपाल के दौरान बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ साथ इस पूरे गैंग की कमर तोड़ी गई, यानी कि आनंदपाल को पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। ये पहली बार हुआ जब फरार बदमाश की संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की गई। एसओजी ने आनंदपाल की नागौर